हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू इनसाइटोनॉमिक्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली वंडरफुल। आई एम भावना सिंह। विल लर्न इकोनॉमिक्स टुगेदर। स्टे ट्यून्ड विद मी। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फॉर टुडे। In this video, we are going to derive demand function from the given indirect utility function. इससे पहले वाले वीडियो में we have derived the indirect utility function from the given utility function, or you can say the demand functions. Okay, तो ये उसका opposite वीडियो है. Opposite in the sense कि उससे पहले आपको indirect utility function derive करना था from the demand functions or the utility function, but in this video we have to derive the demand function from the given indirect utility function. तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने ये वाला एक्सप्रेशन डिराइव किया था फॉर इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन फ्रॉम द गिवन x स्टार एंड y स्टार. नाउ वी हैव टू डिराइव द x स्टार एंड y स्टार यूजिंग दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन. ओके, यस मैम. सो स्टार्ट करते हैं. So there is one formula which is used to derive demand functions from the given indirect utility functions, that is known as Roy's identity. This is equals to, we have to take the partial derivative of v var with respect to price, like p, and then the partial derivative of v var with respect to income. Okay, so it is the ratio of the partial derivative of v var with respect to price and the partial derivative of v var with respect to m, that is the income. This is the general formula. लेकिन हमारे केस में हमारे पास दो गुड्स गिवन है, गुड एक्स एंड गुड वाई. तो उसके रिस्पेक्ट में px we have the price for good x and py we have the price for good y and we have money income that is represented by m. So पहले sorry, so first we'll derive the demand function for good x. So we can mold it for the good x. Now I'm using other pen. For good x, change this Roy's identity. So it will be like just wait, you can write it like this. So x star will be equals to, based on this Roy's identity formula, we have to take the partial derivative of v bar with respect to price of x and then partial derivative of v bar with respect to m. Just wait. So this is the particular formula for x star using the Roy's identity. So solve करते हैं for x star. So we have been given v bar is equals to m square by 4 1 by px into py. Okay, we have to derive the x star and y star using this particular indirect utility function. So first we'll take the partial derivative of v bar with respect to price, that is v bar with respect to price of x. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. हमें प्राइस ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो बाकी सारे जितने भी वैल्यूज हैं एम 4 प्राइस ऑफ वाई वो एज इट इज रहेंगे. तो पहले हम लोग उसको सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिखते हैं, वन बाई प्राइस ऑफ एक्स एंड अदर वैल्यूज लाइक एम स्क्वायर 4 प्राइस ऑफ वाई, दे विल रिमेन एज इट इज. ओके, नाउ प्राइस ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में है तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए न्यूमरेटर में लिखते हैं. तो जब भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में वैल्यू चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है. यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स का साइन पॉजिटिव है, लाइक +1. ओके, लेकिन इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा साइन. तो वी कैन राइट इट प्राइस ऑफ एक्स लाइक दिस, अदर जो भी वैल्यूज हैं वो एज इट इज रहेंगी.
नाउ वी हैव प्राइस लाइक पावर -1, माइनस आगे साइन आ जाएगा, 1 लिखते नहीं है, एंड वी हैव प्राइस ऑफ x -1 -1 लाइक दिस. एज यू नो x रेज टू द पावर n आगे आएगा जब इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं x n -1. तो यहाँ पे हमारे वाले केस में प्राइस ऑफ x है -1. ओके, तो -1 आगे आया, देन प्राइस ऑफ x -1 -1. तो हमारे वाले केस में x किसके इक्वल है, प्राइस ऑफ x के, एंड n इज इक्वल्स टू -1. ओके, आई होप आप लोगों को अभी क्लियर हुआ होगा. यस मैम. अभी सॉल्व करते हैं इसको. माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा, ये 2 हो जाएगा, अदर वैल्यूज एज इट इज ही रहेंगे. m² 4py. इसका साइन चेंज करना है तो हम लोग वैसे फिर से इसको डिनोमिनेटर में पहुंचा सकते हैं, लाइक दिस. प्राइस ऑफ x, सॉरी, लाइक 1/, प्राइस ऑफ x². साइन डिनोमिनेटर में, प्राइस ऑफ x को डिनोमिनेटर में लेके गए तो साइन पॉजिटिव हो गया. ओके, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज रहेंगी. m² 4py. इसको ऐसे कंबाइन करके एक साथ इस तरीके से लिख सकते हैं, -m² by 4 1/px into px into py. इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, जिससे कि जब भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारे किसी भी तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट ना हो, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया. अभी सेकंड. नाउ वी हैव टू टेक द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v bar with respect to m. सो अगेन हम यहाँ पे फिर से लिखते हैं अपना फॉर्मूला, v bar इज इक्वल्स टू m² डिवाइड बाई 4 1/, प्राइस ऑफ x प्राइस ऑफ y. तो यहाँ m के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब एज इट इज रहेंगी. तो इसको सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिखते हैं पहले, बाकी जो भी वैल्यूज हैं लाइक दिस. 4 प्राइस ऑफ x प्राइस ऑफ y एज इट इज रहेंगी. अब m² है, मीन्स n इज इक्वल्स टू, तो इस केस में लाइक x रेज टू द पावर n, तो इस केस में आपका x इज इक्वल्स टू m एंड योर n इज इक्वल्स टू 2. तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2m 2 -1 1/4 प्राइस ऑफ x into प्राइस ऑफ y. 2 -1 you will get 1, so you can write it like this 2m, and other things remain same. 4 price of y and price of x. इसको अगेन सिंप्लीफाई टर्म्स में लिखते हैं like this. 2m divided by 4 price of x into price of y. 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 times. You will get m by 2 प्राइस ऑफ x प्राइस ऑफ y. सो सेकेंड एक्सप्रेशन भी आ गया हमारे पास. Now we have to use it in the formula Roy's identity with respect to x. तो हम लोगों ने भी फॉर्मूला डिराइव किया था. यहाँ पे यूज करते हैं टर्म्स को, सिंप्लीफाई यहाँ लिखते हैं. So x star is equals to minus partial derivative of v bar with respect to price of x and then v bar with respect to m. So first expression हमारे पास क्या आया है, इसको और थोड़ा just wait. So x star is equals to minus v bar with respect to price of x and then v bar with respect to m. Okay, so regular x star based on the Roy's identity will be like this. So now we can write the equation that we have derived for both those expressions. First ये हमारा क्या आया है, m² by 4
can use a different color. M square by 4 1y price of x into price of x into price of y divided by m by 2 price of x price of y. Okay. Yes, ma'am. अब ये सॉल्व करते हैं. अभी जो भी डिनोमिनेटर में है वैल्यू इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगी. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं एम स्क्वायर बाई 4 1y प्राइस ऑफ एक्स इंटू प्राइस ऑफ वाई. ये ऊपर वाला टर्म. एंड नाउ ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगी लाइक दिस. 2 प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई डिवाइड बाई एम. अभी सॉल्व करते हैं. एक एम से एक एम कैंसिल आउट हो गया. 2 2 4 प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई से कैंसिल आउट हो गया. नाउ वी विल लेफ्ट आउट विद एम 2 एंड प्राइस ऑफ एक्स. This m, this 2 and this price of x. So finally we got the x star which is equals to m by 2 px. Okay, so आप क्रॉस चेक करने के लिए इससे पहले वाला वीडियो है उसको देख सकते हैं जहां हमारे पास x स्टार कुछ इस तरीके से गिवन था जिसे यूज करके हम लोगों ने इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन डिराइव किया था जो कि इस वाले वीडियो में हमारे पास गिवन है. इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिराइव किया था यूजिंग द डिमांड फंक्शंस फॉर एक्स एंड वाई. तो हमारे पास कुछ इस तरीके का एक्स स्टार गिवन था. ओके. अभी सिमिलरली फॉर वाई. सो वाई स्टार इज इक्वल्स टू माइनस. यहाँ पे एक चीज और बताऊँ. जैसे यहाँ पे एक साइन माइनस है और ये वाला साइन भी माइनस था. ये माइनस तो मैंने इसलिए नहीं लिखा कि माइनस माइनस कैंसिल आउट होके पॉजिटिव हो जाता है. So we have partial derivative of v bar with respect to price of y and then partial derivative of v bar with respect to m. So this is the Roy's identity formula for good y. डिराइव करते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन. partial derivative of v bar with respect to price of y. लेकिन यहाँ पे एक बार लिखते हैं. हमारा v bar कुछ इस तरीके से गिवन है m स्क्वायर बाई 4 1y प्राइस ऑफ x प्राइस ऑफ y. अब इसे सॉल्व करते हैं. अगेन प्राइस ऑफ y के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं. बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी. तो मैं सिंप्लीफाइड इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख ले रही हूँ -1. ये प्राइस ऑफ वाई डिनोमिनेटर में इसको ऊपर लेके जाएंगे -1 लिखेंगे. बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज रहेंगी. प्राइस ऑफ एक्स. उसको सिमिलरली जो सॉल्व किया था इसका डेरिवेशन -1 है तो माइनस साइन आगे आएगा. प्राइस ऑफ वाई -1 -1 देन एम स्क्वायर 4 प्राइस ऑफ एक्स. इसको लिखते हैं सिंपल टर्म्स में. तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे लाइक 1 बाई प्राइस ऑफ वाई स्क्वायर. ये -1 -2 हो जाएगा. इसको डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो ये हो जाएगा साइन पॉजिटिव. ओके. एंड वी लेफ्ट आउट विद दिस m स्क्वायर बाई 4 प्राइस ऑफ एक्स. इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं जिससे कि हमारी कैलकुलेशन ईजी रहे. m स्क्वायर बाई 4 प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई स्क्वायर टर्म्स में इसलिए इसको 2 बार लिख सकते हैं जिससे कि हमारा कैलकुलेशन इजी रहे. तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया. partial derivative of v bar with respect to price of y. Similarly, second one, differentiate v bar with respect to m. So you will get again similar. m you have m square. So 2m you will get this and you will left out with 1 by 4 price of x price of y. ये एज इट इज ही रहेगा. एंड m स्क्वायर का जब भी आप डिफ्रेंसिएशन करोगे you will get 2m.
write it like this, 2 to the 4 m by 2 price of x, price of y. For second term we have this expression. अभी इन दोनों एक्सप्रेशन को पुट करते हैं रॉयज आइडेंटिटी फॉर्मूले में. फॉर गुड y, y star is equals to minus v var with respect to price of y and v var with respect to m. ओके, इस तरीके से लिखते हैं. y star वैल्यूज पुट करते हैं. आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर. ओके, विल टेक दिस कलर. So we got the expression m square minus m square divided by 4 price of y into price of y. Okay, and like this negative sign is there. Now we have m by 2 price of x, price of y. We have this two expressions. माइनस माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगा. ये डिनोमिनेटर में है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा. सो विल गेट दिस m स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्राइस ऑफ x, प्राइस ऑफ y इंटू 2 प्राइस ऑफ x, प्राइस ऑफ y डिवाइडेड बाई m. अब इसको सॉल्व करते हैं. 2 to the 4 m, so m cancel, price of x, price of y, this cancel out, we left out with m 2 and price of y. So this is the expression for the demand function with respect to y. So this is the demand function for good y. Again आप क्रॉस चेक कर सकते हैं इससे पहली वाली वीडियो से, जहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से x star and y star गिवन थे, हम लोगों ने v bar डिराइव किया था. So in this video we have been given the v bar and we have derived this x star and y star. ग्राफिकली हम इसको इस तरीके से पुट कर सकते हैं. This is your budget line. This is your indifference curve. IC, AB budget line, good y on y axis, good x on x axis. This is the equilibrium, the tangency point between your budget line and the indifference curve represents the equilibrium. That means the consumer is having a maximum satisfaction given the budget constraint, or the consumer is having a minimum expenditure given the satisfaction or the utility. यहाँ पे आपकी यूटिलिटी जो है कांस्टेंट रहती है. आप डिफरेंट बंडल चूज करो, कॉम्बिनेशन अलग रहेगा गुड एक्स एंड गुड वाई का, बट द सेटिस्फैक्शन दैट यू विल डिराइव from using those consumption will remain same. So here it is y star, this is x star, or you can write it like this, m by 2 price of y, m by 2 price of x. तो जब भी आपके पास m इनकम और प्राइस ऑफ x और y की वैल्यू गिवन होगी, you can derive the exact value for x star and y star. At this point you will have m by py, and at this point b you will have m by px. These are the a and b are the extreme points when you are consuming only one good. At point a you are consuming only good y, and at point b you are consuming only good x. These are the extreme points. Okay, so this is, yeah, I want to tell you one thing. ये जो एक्सप्रेशन डिराइव कराया है इस पूरी वीडियो में, जहाँ पे मैंने इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से डिमांड फंक्शन डिराइव किए, ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज 2022 में G1 में. ओके, तो ये आंसर भी है, आप चेक कर लेना, एंड आई होप आप लोगों को हेल्प हुई होगी. Thank you so much for watching this video. If you find our content insightful and productive, make sure to share, subscribe,
and hit that like button. That will help us to grow and learn together. If you had any suggestions, queries, please do comment us and you can join us on our Telegram channel. Thank you. मिलता है next video में.